हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, हाउ इजराइल इज डिस्ट्रॉइंग हिजबुल्ला, अल्टीमेट मेल्टडाउन। किसकी मेल्टडाउन हो रही हो तो हमने भी देख लिया, भारत में भी कईयों की मेल्टडाउन हो रही है। देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी थी कि ईरान ने अटैक किया है इसराइल पे, मगर इसराइल उससे जो है आउट ऑफ फोकस नहीं हो गया। उससे क्या, हम हिजबुल्ला को अटैक करें, हिजबुल्ला को अटैक करें, खत्म करें आराम से, लॉजिकली शांति। जो जिसने फायर किया है उसको बाद में देखेंगे। नहीं, जिसने फायर किया, हिजबुल्ला को उड़ाओ। डिफरेंस देखो, समझदार कंट्री और पागलों की कंट्री। समझदार कंट्री के ऊपर अटैक हुआ, वो फिर भी अभी सोच समझ के सब कुछ कर रहा है प्लान वे से। वो देखो पागल कंट्री, ओ मैं अटैक करूंगा, ना तुम में उतनी क्षमता, ना तुम में उतनी अकल, ना उतनी लिया। और वो अटैक करे थे क्योंकि भैया वो हिजबुल्ला को बचाना चाहते थे। इसराइल कह रहे हैं अब हम और मारेंगे हिजबुल्ला। वो तो पूरा पहले खत्म करेंगे, पहले हम उसको खत्म करेंगे, फिर तुम्हारी बारी आएगी खत्म होने की। उनकी प्रॉक्सिमिटी में, मतलब उनके नेबर में कौन है, एक तरफ जो है हमास है जिसको खत्म कर ले, एक तरफ हिजबुल्ला को खत्म करना। जो ये काम खत्म हो गया फिर बात करेंगे उसकी। नहीं, और पिछली बारी इन्होंने लेबनान की कई एरियाज लिए थे, फिर वापस कर दिए थे। मैं तो उनको अब ये सजेशन दूंगी कि इस बारी जितनी भी जमीन लो वापस मत करना, बिल्कुल मत अभी करो। तो जो सोल्जर्स गए थे ऑन फुट और उन्होंने जाके वो क्लियर अप कर दिए, बस उस एरिया को अपना बना, लेबनान के सारी बहुत चीजें उड़ा दी हैं। जहाँ आर्म्स एम्युनिशन पड़े हुए थे 50% से ज्यादा तो पहले उड़ा दिए थे, मतलब हिजबुल्ला की चीजें। तो मेरे ख्याल से हिजबुल्ला जो है ऑलमोस्ट जो है कुछ समय में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। फिर बारी आएगी ईरान की। वो तो है। चलो अब देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मोदी जी बेरोजगारी दूर करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से कुछ सबक सीखने चाहिए। देखिए, नेतन्याहू बेरोजगारी की प्रॉब्लम को कितनी तेजी से फिक्स कर रहे हैं। हर 1-2 महीने पर ये हिजबुल्ला के कई स्टाफ को 72 हुरों के पास पहुंचा देते हैं। उनकी पोस्ट खाली हो जाती है, यानी नई जॉब वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं, जिसको भरने के लिए कुछ लोग आते हैं। उसके कुछ महीने बाद उन लोगों को भी हुरों के पास पहुंचा दिया जाता है। फिर से जॉब वैकेंसीज खुल जाती है, फिर से नए जॉब्स क्रिएट हो जाते हैं। बड़ी खबर के साथ खबर आ रही है लेबनान से। लेबनान की राजधानी बेरूत में विस्फोट हुआ है और इस धमाके में 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेजर ब्लास्ट के 24 घंटे बाद लेबनान में एक बार फिर सीरियस ब्लास्ट हुए हैं और इस बार हिजबुल्ला के वॉकी टॉकी को निशाना बनाया। और इसी प्रधानमंत्री रोजगार योजना ने हिजबुल्ला के सबसे इम्पोर्टेंट लीडर नसरुल्लाह को भी 72 हुरों के पास ट्रांसफर कर दिया है। बेरूत में हिजबुल्ला के मुख्यालय पर हमला हुआ। इस हमले में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह भी मारा गया है। ये लेबनान, ये इजराइल इज नॉट स्टॉपिंग। क्यों करेगा स्टॉप? किस बात का हिजबुल्ला को खत्म करने के लिए बोल रहा है। फोकस उनका यहीं पर ही है। हाँ, तो पहले इनको खत्म करेंगे ना, मेन तो ये है। फ्यूचर के हिजबुल्ला लीडर भी सोच रहे होंगे। नेतन्याहू और इजराइल ने पूरी हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप को साफ कर दिया है और इसमें अपेरेंटली एक इंडियन इंजीनियर का भी हाथ है। अब इजराइल के इस एक्शन पर मिडिल ईस्ट में तो हो ही रहे हैं मेल्टडाउन, लेकिन सरप्राइजिंगली भारत में भी न्यूक्लियर लेवल के मेल्टडाउन हो रहे हैं। हमने देखे कि यार भारत के मुस्लिम्स का हिजबुल्ला और इजराइल से पागल है, पागल। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत को इजराइल से और इजराइल के इस ऑपरेशन से क्या सबक लेने चाहिए। आई होप सबक ही नहीं मिलता। इंडिया देख रहा और समझ रहा कैसे करना है। इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो हिजबुल्ला के साथ इजराइल ने क्या किया है, क्यों किया है, ये सब समझने के लिए हमको जरा जानना पड़ेगा कि ये हिजबुल्ला है क्या ये हिजबुल्ला का छोटा भाई है, क्या ये हाजमोला की तरह एक डाइजेस्टिव टैबलेट है और इसकी इजराइल से क्या दुश्मनी है। देखिए, हिजबुल्ला की शुरुआत 1980 के दौर में लेबनान सिविल वॉर के वक्त हुई थी। हिजबुल्ला का लिटरल मीनिंग है पार्टी ऑफ गॉड, लेकिन हिजबुल्ला एक्चुअली बुल्ला नहीं है, हिजबुल्ला है। डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब 1970 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाइटर्स जिनको इंडिया वाले हिजबुल्ला करते थे, जबकि हिजबुल्ला साउथ लेबनान में शेल्टर दी गई और वहां पर उन्होंने अपना नया बेस बना लिया। जिसके बाद इस पीएलओ ने, जो इजराइल के खिलाफ लड़ाई करता है और इजराइल को नष्ट करना चाहता है, इस आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ने लेबनान को एक लॉन्चिंग पैड के रूप में इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इजराइल ने इन अटैक्स के जवाब में 1978 में ऑपरेशन लिटानी
के रूप में साउथ लेबनान में पहला मिलिट्री इंटरवेंशन किया। उसके बाद 1982 में इजराइल ने साउथ लेबनान में फिर से एक फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च किया जिसे ऑपरेशन पीस फॉर गैलिली कहा जाता था। इनका गोल था साउथ लेबनान में पीएलओ के बेसिकली लेबनान जो है हमेशा हारता रहता है, फोर्सेस तो फिर भी बाज नहीं आता, लेबनान का कैपिटल है, क्योंकि वहां पर पीएलओ के कई बड़े बड़े लीडर्स भी छुपे हुए थे। लेकिन लेबनान के जो रेडिकल शियाइट मौलवी थे उन्होंने ईरान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर लेबनान में एक शिया मिलिशिया ग्रुप की फॉर्मेशन की, शिया लोगों में ये गुस्सा पैदा करके कि देखिए ये यहूदी आपके देश में घुस रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई। इनका एक ही इलाज है, इनको टोटली खत्म करके लैंड ले लेनी चाहिए। हिजबुल्लाह का गोल लेबनान के लोगों की भलाई करने का नहीं है, शिया मुसलमानों की भलाई करने का नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल का खात्मा करना है। ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था हिजबुल्लाह की क्रिएशन में और हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग में। हिजबुल्लाह को ईरान बेसिकली एक प्रॉक्सी आतंकवादी ग्रुप के रूप में डेवलप कर रहा है ताकि मिडिल ईस्ट में अपने रीजनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके। ये ईरान की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था जिसमें ईरान अपने इन्फ्लुएंस को लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक बढ़ाना चाहता है ताकि इजराइल और अमेरिकन इंटरेस्ट दोनों को वीकन किया जा सके। और जिस तरह पाकिस्तान आतंकी ऑर्गेनाइजेशन से एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है भारत में, उसी तरह ईरान इन आतंकी ऑर्गेनाइजेशन से इजराइल के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। बेसिकली इन्होंने और पाकिस्तान ने पैंडेमिक के पहले ही रिमोट वर्क को परफेक्ट कर लिया था और ईरान के सपोर्ट से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई बड़े बड़े अटैक्स किए हैं। 1992 में हिजबुल्लाह ने अर्जेंटीना में इजरायली एम्बेसी पर एक बड़ी बॉम्बिंग की थी जिसमें 29 लोग मारे गए थे। 1994 में फिर से अर्जेंटीना में एक जूइश कम्युनिटी सेंटर पर एक बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 85 लोगों की जान गई थी। 1996 में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बहुत सारे रॉकेट्स भी लॉन्च किए थे। 2006 में हिजबुल्लाह ने लगभग 4000 रॉकेट्स नॉर्दर्न इजराइल के रेजिडेंट पर फायर किए थे जिसमें कई लोगों की जानें भी गई थी। लेकिन देखिए यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है और हमें यहाँ पर एक इंडिया से भी कंपैरिजन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया जो है वो कड़ी निंदा वाला देश रहा है कि उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो कड़ी निंदा करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनके साथ कुछ गलत होता है, कड़ी निंदा ही करते रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं एंड द साइकिल कीप्स कोई एक्शन नहीं करते। इजराइल जो है अब तो चेंज आ गया, कड़ी निंदा की फिलॉसफी में नहीं बल्कि तेल पिलाया हुआ डंडा की फिलॉसफी में। ये दिस इज व्हाट आई वांट। साउथ इंडिया की है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह अगर इतना चौड़ा होना चाहता है तो हम हिजबुल्लाह को लंबा भी कर देते हैं। 2015 में इजराइल ने हिजबुल्लाह को सीरियसली टारगेट करना शुरू किया और उनके टॉप कमांडर हुरो के पास पहुंचा दिए गए। ये टॉप कमांडर प्रीवियस टॉप कमांडर का बेटा था जिसको ऑलरेडी इजराइल ने 2008 में हुरो के पास पहुंचा दिया। 2016 में एक और सीनियर लीडर हसन लक्कीस को हुरो के पास पहुंचा दिया गया। 2018 में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में हिजबुल्लाह का हेड था उसको हुरो के पास देख लो, फिर भी बाज नहीं आए हैं ये लोग, तो इनको खत्म पूरा करना पड़ेगा ना। सारे डिपो और मिसाइल फैक्ट्रीज को तभी इजराइल कर रहा कर दिया गया जहां पूरा लैंड ले लो, इनका खत्म कर 1.5 दो। लाख से ज्यादा रॉकेट जमा करके रखे हुए थे। अभी 7 अक्टूबर के बाद जो गाजा में कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसके दौरान हिजबुल्लाह ने भी अपनी तरफ से नॉर्दर्न इजराइल में रॉकेट से टारगेट करना शुरू कर दिया और फिर इजराइल ने बोला कि देखो यार अभी इस समय पर हमारी आतमाजी सटकली ऐसे भी हो रखी, तो इस समय पर तुम हमसे जूझ रहे हो तो तुमको सही से निपटाते। और इजराइल ने क्या किया कि जितने भी बड़े बड़े हिजबुल्लाह कमांडर्स थे वो पेजर और वॉकी टॉकी से कम्युनिकेट करते थे क्योंकि अगर वो फोन से या फिर इंटरनेट से बड़े स्मार्ट हैं, कम्युनिकेशन को उनके लोकेशन से ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन इजराइल ने इन्हीं पेजर्स और वॉकी टॉकी को वेपनाइज कर दिया और उनमें ही ब्लास्ट करवा दिया जिससे कि कई बड़े बड़े टॉप कमांडर्स को हुरो के पास पहुंचा दिया गया। और चैट गिरी भी देखिए कि ऐसी जगह पर पेजर ब्लास्ट किया है ना कि हुरो के पास पहुंच के कुछ कर भी नहीं सकते हुरो के साथ। इतने में नसरल्ला जो है जो हिजबुल्लाह का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर माना जाता है, उसने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया। ये आदमी 7 अक्टूबर को बड़ा खुश भी हो रहा था और नसरल्ला देख रहा था कि लाइन से और उसके बाद से उस हंसी का जवाब इजराइल ने सूद समेत देना शुरू कर दिया। लाइन से इजराइल ने हिजबुल्लाह की सारी टॉप लीडरशिप को, चाहे अली कड़की हो, मोहम्मद अली इस्माइल हो, इब्राहिम मोहम्मद सब गए, अहमद वहाबी, सारे चले गए। क्या लिखा है? एलिमिनेटेड। हाँ, सारे सबको लाइन से हुरो के पास पहुंचाना शुरू कर दिया। अब ये सब देखकर नसरल्ला की ऐसे ही थोड़ी फटी पड़ी थी। इसके बाद खबर आई कि ये आदमी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे कहीं बंकर में जाकर छुप गया। रेजिडेंशियल बिल्डिंग, फिर कहते हैं आम लोगों को क्यों अटैक करता है इजराइल? इजराइल डजंट केयर एनीमोर नाउ। करना भी नहीं चाहिए। अगर तुम हो, तुम जाओगे चाहे तुम्हारे आसपास कोई भी हो। होना ही चाहिए। यूएन में स्पीच दे रहा था जो कि अकॉर्डिंग टू इजराइल एक डाइवर्जन टैक्टिक था ताकि नसरल्ला बेफिक्र हो जाए कि यार वो तो अभी यूएन में गया हुआ है, अभी आज तो मैं कम से कम सुरक्षित हूँ। और जैसा कि मैंने कहा पिछले 30 सालों में नसरल्ला हिजबुल्लाह का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर माना जाता था। तो हिजबुल्लाह के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है क्योंकि याद रखिए हिजबुल्लाह एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेबनान के जो लोकल सिटीजंस हैं वो इतने बड़े आतंकी के असैसिनेशन पर जश्न मना रहे हैं। सीरिया में भी जश्न मनाया जा रहा है। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल
रहे हो। जो ये ऐसे कब की है? ईरानी हैं जो अपनी इस्लामिक डिक्टेटर रिजीम को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो भी ओपनली सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब देखिए, जहां पर ओरिजिनल मुसलमान जो है वो नसरल्ला के हूरों के पास पहुंचने की खुशी मना रहे हैं, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पालिका बाजार वाले मुसलमान जो है वही उनमें तो तो मातम रो छाया रहे हुआ है। एक पाकिस्तानी इतना नाराज है कि नसरुल्लाह को इजराइल ने रसगुल्ला बना दिया है कि वो तो धमकी दे रहे हैं कि भाई मैं लेबनान चला जाऊंगा इजराइल की ईंट से ईंट बजाने के लिए। लेकिन जा। थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा कॉलेज का काम वाम बचा हुआ है ना, उसके बाद देखा जाएगा। पाकिस्तान न्यूज चैनल जो हैं वो तो इसको शहादत बता रहे हैं। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी। रो रहे हैं वो। सलामती तंजीम का तो इस्राइल बड़ी के तकलीफ हो खिलाफ रही है। जंग जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान की तो औकात हम सबको पता है। इंडिया के अंदर है। भारत में भी नसरुल्लाह के सपोर्ट में रैलियां निकाली जा रही हैं भाई। कश्मीर ये औरतें आ रही हैं, औरतें, सोचो तो जाओ ना यहाँ से, हमारे देश में क्यों बैठे हुए हो? भाई गॉड, इतने हमारे देश में बैठे हुए हैं, भाई गॉड निकालो इन सबको यार। मैं तो इनको देख के लगता है चाइना जैसा एटीट्यूड रखना है, इंडिया को भी कर देना चाहिए। यतीम हो गए हैं, ऐसे एक्टिंग कर रहे जैसे उनके खुद के पिताजी निपट गए। इतने लोग भारत के अंदर, भाई गॉड, कश्मीर के अंदर ही नहीं, आप लोगों के कमेंट से पता चला था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी और भी बहुत लोगों में, कईयों में वही प्रॉब्लम है। इतने सारे लोगों को समझ नहीं आता कि इंडियन फर्स्ट, मैं तो India first, अब स्ट्रॉन्ग country बिलीव first। ये सब देख के मेरे अंदर तो बहुत स्ट्रांगली अब ये आ रहा है माइंड में कि जिस तरह से चाइना कंट्रोल कर रहा है इस टाइप की रेडिकलाइजेशन, हमें इंडिया में भी वो ही स्टेप्स करने और चाहिए। जो अभी हम जो बोल रहे हैं वो Control- सभी चैनल सब यही बोलेंगे। हाँ, अब देखना, आप सब शुरू कर देंगे कि कि चाइना की रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहते हो तो करो, मगर आइडेंटिटी अडॉप्ट मत देखा नहीं है कैसे चाइना उनके सारे स्ट्रक्चर्स को चेंज करके अपने चाइना क्या हिसाब से बोलता है कर रहा कि है। आपको रिलीजन दूसरा और करना कर लीजिए, मगर आइडेंटिटी आप नहीं ले सकते। उनको जबरदस्ती वो उस टाइप का वो बोलता है कि तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो कर, हमारे यहाँ रह रहे हो वो करना है, उनकी मुंह से चू नहीं निकलती, वो वही कर रहे हैं जो चाइना की देखिए, गवर्नमेंट बोल प्रोसेस रही यही है। होना चाहिए कि जो इंसान जो है चाहता है दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट करे, चाइना में मगर हो रहा है आइडेंटिटी protest। अपनी लूज मत करे। नहीं, पर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या चाइना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इससे रिलेटेड? नहीं हो रहे ना, पर भारत में क्यों हो रहे हैं? तो क्या इससे क्या पता चलता है? कुछ तो गलत हो रहा है हमारे देश के अंदर। तो भैया वहां चाइना से कुछ सीख लेना चाहिए, हमें वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए, या इजराइल से सीख के अडॉप्ट कर लेना चाहिए और अपने देश को बचा लेना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ भैया, जो चाइना कर रहा है ये सब देख के लगता है कि बहुत ठीक कर रहा है, और अगर जो दूसरे देश हैं जो बेकार की बातें कर रहे हैं और बोलते हैं कि इनको सपोर्ट करो या कुछ, मैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज बोल रही हूँ, अगर कोई ऐसी हैं तो उनको अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि उनको ऐसे लोगों से अभी जो है उनके नंबर्स उनके देशों में इंक्रीज नहीं हुए, इसलिए उनको ये समझ नहीं आ रही है। जब उनके वहां पे भी ऐसे लोगों के नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे ना, तब उनको भी समझ में आएगा कि भाई जो भारत कर रहा है या चाइना कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। इंडिया तो कुछ भी नहीं कर रहा, चाइना जो कर रहा है, इंडिया तो कुछ भी नहीं कर रहा है। देख लो, अभी तक मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी ये आइडिया नहीं आया या थॉट नहीं आया कि हैविंग मल्टीपल रिलीजन्स इज एब्सोल्युटली ओके, but not this मगर mentality. आइडेंटिटी कैन नॉट चेंज। यू कैन नॉट हैव दिस मतलब आप मेंटालिटी। देखने में इंडियन लगने चाहिए, आपके कपड़े इंडियन टाइप होने चाहिए, आपकी भाषा इंडियन होनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी, आपके रिलीजियस प्लेसेस इंडियन होनी चाहिए। कोई भी देखे बोले तो इंडियन है भैया, और तुम- बट रिलीजन कैन बी और व्हाटएवर यू वांट। तुम्हारे अंदर वो मेंटालिटी हो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नॉट इवन 0.0001% कि 80 मुस्लिम थे तुसी मुस्लिम, वो बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है। 80 दिस एंड तुसी दिस, आप बोलिए, योर कंट्री कम्स आप बोलिए तुम इंडियन है हम इंडियन है, इंडियन लेट्स है टुगेदर। और तुम्हारे को, तुम गलत लोगों का अगर सपोर्ट करोगे देश में बैठे हुए तो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत ही अलार्मिंग था, पर चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।